मान्यवर साहब को राजनीति विरासत में नहीं मिली, लेकिन उनके त्याग, बलिदान, उनके संघर्ष और उनके जुनून ने इस देश की सामंतवादी और पूंजीवादियों की चूल्हे हिलाकर रख दी। मान्यवर काशीराम साहिब ने जो संघर्ष किया, आज वही संघर्ष करने की जरूरत है। आज मान्यवर साहिब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी रणनीति, उनकी प्लानिंग, उनकी कार्यशैली, सब चीज का पुरुषों के संकल्प को अपना संकल्प बनाया और निकल पड़े धरातल पर लोगों को, इस मुर्दा कौम को जगाने के लिए। जब मान्यवर साहिब निकलते थे तो लोग दो बात कहते थे कि काशीराम आया है और एक टाई वाला और दो पगड़ी वाले बाबा के बारे में बात करने आया है। सोचिए मान्यवर साहिब के सामने कितनी बड़ी चुनौती रही होगी इस मुर्दा समाज को जगाने के लिए, लेकिन वो थके नहीं, रुके नहीं, हारे नहीं, रुके नहीं और कंटिन्यू जन जागृति का अभियान उन्होंने चलाया। आज वर्तमान की स्थिति को अगर हम लोग देखते हैं तो अगर हम लोग अपनी शिक्षा, दीक्षा, चिकित्सा, मान सम्मान, हक, अधिकारों को बचाने के लिए अगर अपने घरों से बाहर नहीं निकले तो ये मनुवादी तूफान सब कुछ तहस नहस कर देगा। जिन कोठी, बंगले, अपार्टमेंटों में हम लोग रह रहे हैं वो हमारे लिए कब्रिस्तान बन जाएगी, क्योंकि मुर्दा पड़े हैं अपनी अपनी कब्रों में और जिंदा मुर्दे, खाते पीते चलते फिरते मुर्दे पड़े हैं अपने अपने कमरों में। तो कमरों से बाहर निकलने की जरूरत है, एक आंदोलन की जरूरत है, एक बगावत की जरूरत है। और अगर इस सामाजिक क्रांति में अगर हमारी बहनें भी शामिल हो जाएं तो सफलता दूर नहीं है। आज बाबा साहब को पढ़ने के बाद, समझने के बाद जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है जैसा बाबा साहब ने किया वैसा करने की जरूरत है। तो अभी बहुत से वक्ता बोले तो मैंने ये देखा कि सब गाय जैसे जुगाली करती है उस तरह से शुरू से लेकर अंत तक गाय की तरह जुगाली करते रहे। ये सब निष्प्रयोज्य है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। और तो यहाँ तो बहुत ऐसे ऐसे वयोवृद्ध वक्ता हैं और ऐसे ऐसे वयोवृद्ध कार्यकर्ता हैं कि जिन्होंने अपनी जीवन, अपनी मेधा, अपनी ऊर्जा सबको बाबा साहब के साथ भी गंवाया और मान्यवर काशीराम के साथ भी गंवाया। तो मैं साथ साथ ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग भले ही यहाँ शहरों में रह रहे हैं, परंतु तो इसमें से 90% गांवों की पृष्ठभूमि के लोग हैं। एक बहुत मजे हुए और आज भी हैं वो वामसेव के संस्थापकों में से रहे। उन्होंने मेरे से ये कहा, 2002 की बात है कि सिंह साहब 2006 तक हम पूरे भारतवर्ष को जो है शिक्षा में बना देंगे। मैंने कहा जी आप 200 आदमियों के बीच में जाते हो, कर्मचारियों के बीच में, वहाँ से चंदा बटोर कर ले जाते हो और इसके बाद साफ हो जाते हो। काम तो 6 लाख से ज़्यादा हैं, आप करोगे कैसे इन 4 सालों में? उन्होंने जो उनका एक चेला था कहा कि इस आदमी को पकड़े, बहुत खतरनाक है, इसको अपने साथ रखना है। मैंने कहा नहीं, ऐसे हाथ आने वाला नहीं, मैं तो भाई स्वतंत्र विचारों का आदमी हूँ। मैं आपसे एक बात निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जितनी शक्ति हो आपके अंदर निहित है। आपको यह भी ज्ञात है कि यहाँ एक आदमी ने करोड़ों आदमियों के लिए काम किया और अफसोस की बात यह है कि करोड़ों आदमियों ने एक आदमी की बात आज तक पूरी तरह से नहीं मानी। ये अम्बेडकर भवन का मैसेज है, मैं जो आपको 48 साल के बाद दे रहा हूँ। मैं सब चीज़ों को सुनता हूँ, लिखता भी हूँ, देखता भी हूँ। मैं गांव का रहने वाला हूँ और गांव का जीवन जीता हूँ और गांव पर काम कर रहा हूँ। तो जब तक आप लोग गाँवों में काम नहीं करोगे तब तक आपका उद्धार नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप काम देखिएगा, भैंस बेच बेच के लोग मोबाइल खरीद रहे हैं, शराब पी रहे हैं, क्या हाल है गाँवों का। अभी हिंदू राष्ट्र की बात हुई थी, अरे हिंदू राष्ट्र के लिए हम लोग जिम्मेवार हैं। हम हिंदू हैं, भले हमारे पे जूते पड़े, हमारी मूछें उखाड़ी जाए, हमारे मुंह में पेशाब किया जाए, हम फिर भी हिंदू हैं। जब हम हिंदू हैं तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जिम्मेवार कौन है? मुस्लिम है, वो अलग हो गए, आपका अस्तित्व कोई भी नहीं है। हिंदू धर्म में आपका क्या अस्तित्व है? आप रोजाना यही गीत गाते हो कि ये कर दिया और वो कर दिया। किसने कहा है कि आप हिंदू रहो? है
बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म से जो बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया। यदि आप सही तरीक़ा से बाबा साहब को पढ़ें तो उन्होंने तो 1925 में ही ये पृष्ठभूमि बना दी थी कि अगर हमें सम्मान नहीं मिलता है तो हमें धर्मांतरण करना पड़ेगा। उसी बात को उन्होंने ये वाला कॉन्फ्रेंस में 13 अक्टूबर 1935 को जो रिपीट किया, 21 साल बाद उन्होंने जो मंथन किया 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अंगीकार किया। आप हिंदू राष्ट्र, अरे आप 140 करोड़ में कम से कम 30 करोड़ आदमी हों, आप में से अगर 10 करोड़ हिंदू हो जाएंगे इनकी तो चूड़े खाली हो जाएंगी। आप कहते हैं सब करोड़ों आदमी RSS के हैं, करोड़ों आदमी ये है और वो है, तो तीर तमंचे की जरूरत नहीं है, तो मानसिक शक्ति की जरूरत है। मैं कोई ओजस्वी भाषण नहीं देता हूँ, कोई नहीं कहता हूँ, परंतु जो हमारा बहुजन समाज मंच है मैं उससे उम्मीद करता हूँ वो गांव-गांवों में जाएगा। बाबा साहब ने स्कूल बनवाए, चंदा भी इकट्ठा किया, बाबा साहब ने बॉम्बे में एक बहुत बड़ा हॉल बनवाया, बेईमान उसके बीच में भी घुस गए थे। तो बाबा साहब ने यही कहा था कि पब्लिक का चंदा खाना विस्टा खाने के बराबर है। आज हमारे अंदर अविश्वसनीयता क्यों है? इसी कारण है कि अब हम पर एक दूसरे का भरोसा ही नहीं रहा। तुम 30 करोड़ हो, 1-1 रुपया इकट्ठा करो 30 करोड़ होता है। 30 करोड़ का मतलब एक आप 6 यूनिवर्सिटी बना सकते हो। आपके अंदर ताकत तो बहुत है, परंतु आपके हाथ में राजनीतिक जो कुंजी है ना, वो किसी आदमी ने ऐसे दे दी है कि आपकी उसमें बुद्धि खराब कर दी है। आपको अपनी ताकत अपने आप पहचान नहीं है, और बाबा साहब ने उसका मूल मंत्र दिया है। अरे आप शिक्षित हो, आप संघर्ष करो, आप जितने भी ये सब अम्बेडकरवादी हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। आप किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए